ये हिंदी कविता की ताकत है जो यहाँ पे जरा जरूर है। और मैं इसी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, हिंदी कविता का और राजस्थान का। जहां जाता हूं छाती ठोक के कहता हूं कि हाँ मैं राजस्थान का बेटा हूं, हाँ मैं मारवाड़ का बेटा हूं। क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ और राजस्थान से बाहर निकाल सकते हैं, उसके भीतर से मारवाड़ और राजस्थान बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो जिंदा रहना चाहिए। और वो जिंदा रहने के लिए मैं अक्सर कहता हूं, जितनी माएं यहां बैठी हुई है ना, उन्हें जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहा हूं इसलिए कहता हूं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम है बीमारी आप तक चित्तौड़गढ़ तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन आजकल की माएं जो बच्चों को पीट पीट के ओनली इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश, ये मेरा मिशन है। आप मेरे दर्द को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। दुनिया की कोई भाषा खराब नहीं होती है, हर भाषा खूबसूरत होती है। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं, फ्रेंच सिखाएं, मैंडरिन सिखाएं, चाइनीज, जो भाषा सिखाएं, 1000 भाषाएं सीखने दीजिए, पर मेवाड़ी और मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। ये भाषा हमारी संस्कृति है। भाषा खत्म हो गई तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मेरे इस दर्द को समझना। गांव में किसी बुजुर्ग का देहावसान होता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। एक भाषा बोलने वाला कम होगा, हमारी संस्कृति को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। हमारे बच्चों को पूछो 67 रुपए ला, 67 मीन्स जी करता है आइटम कार्ड दें 66 रे बाद जी रुकूं मैं 67। और ये माए ओनली इंग्लिश, नो बेटा नो, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, भाषा कही हैंड बैंड में। हद है यार। मेरे दर्द को समझना। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसे समझिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। और हम दीवाने हुए पड़े। और जो हमारी भाषा का मजा वो किसी और भाषा में आ सकता है क्या? वो एक लड़के ने किसी के घर के कांच का मतलब खिड़की का कांच तोड़ दिया, और जैसे ही कांच तोड़ा तो जिसके घर का कांच टूटा था वो आ गया बाहर और छोरे के बाप को पकड़ा, और नहीं मारा कांच तोड़ी थी तो वो तो वेंडियो है। अब मुझे एक बात बताओ, वेंडियो, गेलो, कालो, डोपो, डपोल, इसका मजा किसी स्टूपिड और इडियट में आ सकता है? मुझे बताइए। वेंडियो, घर का कांच तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? वो तो वेंडियो है। तो खुद के घर का क्यों नहीं तोड़ेगा? तो वेंडियो छोड़ी है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। जो हमारे पत्रकार महोदय बैठे हुए लिखते हुए हंस रहे हैं, देखिए ये मेरी ताकत है। कलम का एक सिपाही कलम के दूसरे सिपाही के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है साहब? ये चिराग जैन, ये आया जोधपुर, जिस वक्त मैं जोधपुर में रहा करता था। अब हमारी भाषा की आप चीज देखो। एक आदमी तोता बेच रहा था वहां पे, तो तोते की कीमत 10,000 रुपए। बोले 10,000 क्योंकि बड़ा कमाल का तोता है साहब, कई भाषाएं बोलता है। एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। पहली टांग उठाई हेलो नमस्ते हिंदी, कैसे हैं आप? दूसरी टांग उठाई हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब ये चिराग थोड़ा बदमाश, ऐसे दोनों टांगें उठा ली। अब तोता अपने धरती का गैल सप्पा पटके लगे। अब बताओ ये जो गैल सप्पे का सौंदर्य है जाड़ावत साहब, ये कहीं आ सकता है? ये अरुण जैमिनी आया जोधपुर मेरे पास एक बार। मैंने कहा सारी दुनिया में तूने मां का दूध सुना होगा, मैं तुझे बाप का दूध बताऊंगा। और मैंने बताया, मैं इसको ले गया दूध की दुकान पे और मैंने कहा 2 गिलास दूध पियो और बगैर पैसे देके भाग जा। उसने 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागने लगा। पीछे दूध वाला सारे बाप रो दूध है। हमारी भाषा का सौंदर्य। और अरविंद बाबू
हम लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करते और शब्द तो कतई वेस्ट नहीं करते। हम लोग ही ऐसे हैं। मतलब आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने बात नहीं सुनी तो अगला आदमी लंबे लंबे वाक्य बोलता है। जैसे किसी ने कोई कहा और आपने नहीं सुना तो अगला आदमी बोलेगा कहिए आपने क्या कहा जी, मैंने सुना नहीं, आप एक बार फिर से कहेंगे। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसने नहीं सुना, सी आई डिड नॉट लिसन टू यू, विल यू कम अगेन, प्लीज स्पीक इट अगेन। हमने अगर कोई चीज नहीं सुनी तो हम पूरा सेंटेंस बोलते ही नहीं हैं। अब बताओ इस है का जो मजा है वो अंग्रेजी के 26 अक्षरों में आ सकता है? कभी जीवन में नहीं आ सकता। ये जो है वो हमारी है और इस है का कमाल है। इसलिए हमारी भाषा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये भाषा उतनी हमारी भाषा क्यों नहीं हो साहब? हिंदी हमारी इतनी महान भाषा, हमारी तमाम भाषाएं। इस देश में अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती, चीनी जितनी बोली नहीं जाती उससे ज्यादा खाई जाती, अंग्रेजी जितनी बोली नहीं जाती उतनी पी जाती है। और हिंदी की महानता कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी नहीं समझे तो इसे इतना सा कहो हिंदी में समझाऊं क्या? उसके पिताजी भी 1 मिनट में समझ लेंगे। पिताजी से मुझे मेरे पिताजी याद आए, बहुत पिताजी किस्म के पिताजी। हाँ, पिताजी किस्म के पिताजी। विष्णु सक्सेना 63 साल की उम्र में प्रेम गीत लिख रहे, शर्म आती है तुम्हें? उम्र देखो तुम्हारी 64 रनिंग है, क्या कर रहे हो यार तुम? इसके मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, पीछे से आना मत तू। इसके बेटे की शादी हुई, बाकी लोग आने वाली बहू को क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब ये श्रृंगार का गीत है, ऐसे ही रहो, ये इसका आशीर्वाद। और इस उम्र में देखो प्रेम के गीत लिखने होंगे, प्रेम की हमारे हाल ऐसे हो गए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना तुम तो इतने अच्छे गीतकार हो, हम इस कदर गिर गए प्रेम में, क्या करो? लड़की को मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करती है? बोले नखरा। आजकल ऐसा नखरी करती है। और प्रेम में हम कैसे गिर गए उसकी मजे सुनना आप। बात ऐसी है प्रेम की जिसकी हद नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्रेम भी दूसरी चीजों से होता है। जैसे रंजीत सिंह राणा बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, मंच पे बैठते हैं जब, इसलिए नहीं बोलते, मुंह बिजी रहता है। मैंने कहा कैसे हो राणा? कविता पढ़ ली? प्रोग्राम कैसा? अरे मैंने कहा क्यों खाता है यार, मत खाया कर। अच्छा, दूसरे कवियों को एक कवि से में तकलीफ हो गई, उसे पता भी नहीं चलता है ना, पेपर कप में थूक देते हो, अगला चाय समझ लिया उसने। मत किया करो ये सब। मैंने कहा आजकल क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। और साथ में एक रखा हुआ जो बैठा हुआ था, मैंने कहा क्यों खा रहे? नहीं, रोज नहीं खाऊंगा, ऑफर करे तो खाऊं। मैं लारे कौन है? ए ऑफर करे। अच्छा, इलाज भी तो बहुत तगड़े हैं, मुंह में भरा हुआ। सुनना अरुण, कमाल का। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा रंजीत के पास में बैठा हुआ, मैंने कहा गुटखा महंगा हो गया तो क्या करेगा? 20 सेकंड का पॉज दिया और पॉज के बाद बोला मैंगो जो है तो आधा घंटा बाद थूका। मैं इतनी देर से माइक पे खड़ा हूं, मैंने एक बार कहा कि ताली बजाओ? कभी नहीं। मस्त रहो आप। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। यह आनंद ही है जो हमें जीवन में आगे ले जाता है, क्योंकि जीवन में आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, हंसेंगे तो सारा देश मुस्कुरा रहा होगा। और संदीप बाबू, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूं, करोड़ों रुपया मुझे नहीं ला सकता। ये तो मेवाड़ की धरती है साहब, इस जिले का एहसान है मुझ पर, क्योंकि मैंने जिंदगी के 3 साल यहां गुजारे हैं, बड़े खूबसूरत साल गुजारे हैं। वो नूर महल स्कूल कभी भूलता नहीं हूं मैं। उन सीढ़ियों से चढ़ के जहां मैं गया था और पढ़ा करता था। और आपके आगे एसपी मेरे बहुत अच्छे दोस्त खमेसरा साहब, प्रसन्न कुमार जी आज आने वाले थे।
वो भी उसी स्कूल में मेरे सीनियर हुआ करते थे 3-4 साल पहले। तो मेवाड़ की धरती इसलिए